गंगोली हाट है यहाँ पर। गंगोली हाट में हाट काली का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अब वहाँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आज मेरा बर्थडे है तो इसीलिए हमने कहा पहले सुबह सुबह माता के दर्शन कर ली। तो अब हम आपको मिलते हैं मंदिर में। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कहानियाँ और मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। आज हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित मां हाट कालिका मंदिर, जो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मां हाट कालिका को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट भी मां को अपनी आराध्य देवी मानती हैं और उनका आशीर्वाद देने यहाँ आती है। देवदार और चीड़ के खूबसूरत जंगलों के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर मां महाकाली को समर्पित है। मान्यता है कि लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ मां की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मां के दरबार में अपनी प्रार्थना लेकर आता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। यही कारण है कि साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और खासकर नवरात्रि के दौरान मंदिर की रौनक और भव्यता देखने लायक होती है। तो चलिए मां हाट कालिका मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस पवित्र मंदिर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। मां हाट कालिका मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में ये पूरा क्षेत्र दारुक वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ मां काली दिव्य शक्ति या अखंड ज्योति के रूप में विराजमान थी, लेकिन मां के उग्र रूप के कारण लोग इस स्थान के पास भी जाने से भयभीत रहते थे। स्थानीय कथाओं के अनुसार रात्रि के समय मां महादेव को पुकारती थी और जो भी उस आवाज को सुन लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसी भय के कारण यह स्थान धीरे धीरे वीरान हो गया। कहा जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य नेपाल के पशुपतिनाथ से केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान वे गंगोली हाट पहुंचे। जब उन्होंने यहाँ की कथा सुनी तो उन्होंने तंत्र साधना और मंत्रोच्चारण के माध्यम से माँ कालिका को प्रसन्न किया। माँ का उग्र रूप शांत हुआ और आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर माँ हाट कालिका की पूजा की परंपरा को पुनः स्थापित किया। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने इस स्थान की दिव्य शक्ति को पहचानकर इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया, ताकि लोग बिना किसी भय के मां के दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। समय के साथ इस मंदिर का विकास होता गया। वर्तमान मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण में चंद्रवंश के राजाओं तथा बाद में जंगम बाबा का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है इसका भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़ाव। कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक मां हाट कालिका को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण अभियान या कर्तव्य पर जाने से पहले वे मां का आशीर्वाद लेने आते हैं और सुरक्षित लौटने पर उनका धन्यवाद भी करते हैं। एक लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार वर्ष 1918 में कुमाऊं रेजिमेंट के कुछ सैनिक समुद्री यात्रा के दौरान भयंकर तूफान में फंस गए। चारों ओर मृत्यु का भय था और जहाज डूबने की कगार पे था। ऐसे कठिन समय में सैनिकों ने मां हाट कालिका का स्मरण किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। मान्यता है कि मां की कृपा से वह जहाज सुरक्षित बच गया और सभी सैनिकों का जीवन सुरक्षित रहा। तभी से सैनिकों की आस्था मां के प्रति और भी प्रगाढ़ हो गई और मां हाट कालिका को रेजिमेंट की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने मां के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए मंदिर में विशेष भेंट अर्पित की थी। हमने दर्शन कर लिए हैं शनिदेव के, हाट काली मैया के और शिव जी के, हनुमान जी की भी मूर्ति है यहाँ पर और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे एक शादी भी हो रही है, तो कितनी अच्छी जगह है शादी करने के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस। आज भी हजारों श्रद्धालु मां हाट कालिका के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
शायद यही कारण है कि माँ हाट कालिका का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, साहस और संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे दर्शन ख़त्म होते हैं और पाताल भुवनेश्वर के ट्रिप के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हर जगह के, जहाँ जहाँ भी हम गए। और आप लोग भी ज़रूर आइए। कोई भी आपको डिटेल पूछनी है, होटल्स के बारे में पूछना है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में। हर हर महादेव।